जब एक लड़की एक परिवार में शादी कर जाती है तो वह कुछ और नहीं सोचती, सिर्फ दो ही चीजें सोचती है। एक तो उसके पति का प्यार और उसका साथ, और दूसरे जो वह नौकरी करता है, जो पैसे जो इनकम वह कमा रहा है वह उसकी माँ को छोड़कर उसे दे दे, जो कि हर एक घर के अंदर यह संभव नहीं है। एक पति अपनी पत्नी को टाइम दे सकता है, प्यार दे सकता है, लेकिन इनकम इनकम वह अपनी माँ को ही देता है, क्योंकि घर का जो मुखिया होता है, जो उसके पिता या माँ कोई भी होता है, वह उसे ही अपनी इनकम देना जरूरी समझता है। अपनी पत्नी को वह उसकी जरूरतें पूरी करने के लिए कुछ पैसे दे सकता है, लेकिन वह अपनी पूरी सैलरी नहीं दे सकता है। तो आज की जो यह कहानी है, स्टोरी है, यह भी इसी प्रकार की है। एक लड़की जो कि नई नई शादी कर कर एक नया परिवार बसाने चली थी, वह एक घर के अंदर जाती है शादी कर कर। उसका पति उसे पैसे नहीं दिया करता था, जो भी उसकी इनकम थी वह अपनी माँ को ही दिया करता था, लेकिन पत्नी को यह बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। वह अपनी जेठानी से कहती है कि तुम्हारा पति भी क्या तुम्हें कोई भी पैसा नहीं देता है? तो उसकी सैलरी आती है उसमें से वह तुम्हें कुछ भी नहीं देता है क्या? वह भी अपनी ही माँ को देता है? तो वह कहती है कि हाँ, मैं जब से आई हूँ वह ये सारी जो उसकी इनकम आती है, जो भी उसकी सैलरी आती है, वह अपनी माँ को ही देते हैं। इतने साल हो गई हैं मुझे यहाँ आए हुए, लेकिन मैं कभी इस सभी चीज़ों को, इस परंपरा को बदल नहीं पाई हूँ। वे कहती है कि यह तो गलत है, जब हम उनकी पत्नी हैं तो उसकी सैलरी पर भी हमारा ही हक है। तो कहती है कि देखो, इतना तो मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ, जो भी सैलरी है वह उन्हें ही मिलती है। यह कहकर वह इस बात को यही रफा दफा करने की कोशिश करती है, लेकिन वह कहती है कि नहीं यार, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती हूँ। मैं जो मेरा हक है वह मैं लेकर रहूंगी। वह कहती है कि ठीक है, तुम ये सब कुछ कैसे करोगी? तो वह उसे बताती है कि हमारे गांव के अंदर एक ऐसा इंसान है, एक ऐसा बाबा है जो इन सभी चीजों को बदल सकता है। वह कहती है कि ऐसा बाबा कहाँ हो सकता है? चलो ठीक है, जो तुम सही समझो। वह कहती है कि अब के बार जब मैं घर जाऊंगी तो मैं इसका तोड़ जरूर कर कर लेकर आऊंगी। वह अपनी माँ से सारी बातें बताया करती थी, जो कि जिस घर के अंदर जो लड़की शादी कर कर जाती है और ससुराल की हर एक चीज अपने माता पिता को बताती है, वह घर कभी नहीं बस पाता है। उस घर के अंदर कलेश तो जरूर होता है, छोटे मोटे झगड़े, यह सब कुछ लाजमी। जरूरी नहीं होता है कि हर एक लड़की ऐसी होती है, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि जो लड़की शादी कर कर ससुराल जाती है वह यह सब कुछ करना उसके लिए एक नॉर्मल बात है, और इसी के कारण उन दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है, और एक गलतफहमी के कारण यह रिश्ता टूटने की कगार पर आ जाता है। ऐसा ही उसके साथ भी होता है। वह यह सब कुछ करती है और अपनी माँ के पास आकर अपनी माँ से सब कुछ बताती थी। उसकी माँ से वह फोन पर भी 24 घंटे बातें करती रहती थी। जब घर आती है तो वह उस बाबा के पास भी जाती है। उसकी माँ, क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है वह जैसा देखता है वैसा ही करता है, उसकी माँ को भी उस बाबा पर बहुत ज्यादा यकीन था, भरोसा था, अंधविश्वास था। वह उसके पास जाती थी और अपने घर पर बच्चों को बताती थी कि उस बाबा ने ऐसा चमत्कार कर दिया, उस बाबा ने ऐसा चमत्कार कर दिया। तो ये लड़की ऐसा ही सब कुछ देखकर पली बढ़ी थी, तो उसके भी दिमाग में यही सब कुछ था कि वह बाबा जो मेरा पति है उसे मेरे काबू में दे सकता है। वह उस बाबा के पास जाती है और वह बाबा उससे बातचीत करता है। उसकी माँ तो बहुत दिनों से वहां पर जा रही थी, लेकिन जो वह लड़की जाती है वह उसे देखकर उसे मोह लेता है, उसका उस पर मन आ जाता है, क्योंकि वह लड़की बहुत खूबसूरत थी। तो वह उसे देखता है। देखने के बाद वह चाहता था कि वह लड़की उसे मिल जाए। वह उसे एक दो बार फिर अकेले बुलाता है। फिर एक दिन वह उसे पानी के अंदर कुछ मिलाकर देता है, नशीली दवा।
जिसे पीने के बाद वह बेहोश हो जाती है। पूर्ण रूप से बेहोश नहीं होती है, लेकिन वह अपने आप को, जो उसके साथ हो रहा था, उसे नहीं रोक पाती है। वह मना करती है कि ये सब कुछ गलत है, प्लीज आप मुझे छोड़ दीजिए, लेकिन उसे उससे छूटने के लिए, इतनी ताकत लगाने के लिए उसके अंदर ताकत नहीं थी, क्योंकि उसे उस दवाई के अंदर कुछ ऐसा नशीला पदार्थ पिला दिया गया था जिसके कारण उसके दिमाग और शरीर काम करना छोड़ गए थे। उसके साथ कुछ ऐसा बुरा होता है कि वह किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती। धीरे धीरे समय बीत रहा था। वह अपने घर जाती है। घर जाने के बाद वह कहता है कि जो भी कुछ होगा वह तुम्हारी बहन कर सकती है। अपने जीजू को वह मैं एक दवाई दूंगा, वह देगी, तो शायद वह ठीक तुम जैसा चाहती हो वैसा ही कर सकता है। वह कहता है कि ठीक है, जो तुम्हें अच्छा लगे तुम वह कर लेना। उसके बाद वह अपनी बहन को लेकर जाती है, लेकिन वह उसकी गिनहोनी हरकतों से बाज नहीं आता। लड़की को भी पता था कि यह सब कुछ ऐसा ही करने वाला है। वह कहता है कि आप बाहर जाइए, मैं आपकी बहन को कुछ समझा देता हूँ। तो कहती है कि नहीं, मेरी छोटी बहन को मैं यूं छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। जो भी आपको समझाना है मेरे पति को ही तो देना है, मेरे सामने समझा दीजिए। कहता है कि ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा हो। वह उसे कुछ ऐसा पाउडर सा बना कर देता है और कहता है कि तुम्हारे जीजाजी आए तब उसे मिला कर यह पिला देना, और एक बार तुम मुझसे फिर से मिलने आना। वह कहती है कि ठीक है। वह दोनों बहनें साथ चली जाती है। उसकी बड़ी बहन उसे मना कर देती है, लेकिन लड़की थी जो कि उत्सुक थी कि आखिरकार वह बाबा क्या बताने वाले हैं। वह अपने जीजा को जो भी उसने दी थी बबूत वह घोलकर उसे पिला देती है, लेकिन कुछ घंटा भी फर्क नहीं पड़ता है। धीरे धीरे समय बीता जा रहा था। उसकी बहन को नहीं पता था कि उसकी बहन उसके बाबा के पास फिर से गई है। वह भी उसके साथ ऐसा ही करता है कि तुम्हारी बहन चाहती है कि तुम अपने पति के साथ ना रहो, क्योंकि उसका रिश्ता पक्का कर रखा था। वह तुम्हारे पति पर गंदी निगाहें डाले बैठी है। उसे इस तरह से उसकी अपनी ही बहन की तरफ भड़का देता है और वह उसके ही बस में हो जाती है। वह उसके साथ भी वही सब कुछ करता है जो उसकी बड़ी बहन के साथ करता है। जब वह लड़की अपने ससुराल जाती है तो उसकी जेठानी भी उससे पूछती है कि आखिरकार क्या हुआ, क्या रहा, तुमने जो कहा था तुम जाओगी, तुम जाकर आई हो क्या? मैं कहती है कि हाँ जाकर तो आई हूँ, लेकिन कुछ खास फर्क नहीं दिखाई दे रहा है। मैं कहती है कि अच्छा ठीक है, तो मुझे भी उस बाबा के नंबर देना, मैं भी उसके पास जाना चाहती हूँ, मैं भी अपने पति को काबू में करना चाहती हूँ। तो कहती है कि ठीक है तुम चले जाना, लेकिन मुझे तो कुछ फर्क दिख जाने दो, मुझे कोई फर्क नहीं है तो तुम जाकर क्या करोगी? लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ी रहती है कि मुझे जाना है, मुझे जाना है। तो वह सोचती है कि अगर मैं इसे मना करूंगी तो शायद यह मुझे गलत समझेगी। वह उसके नंबर उसे दे देती है। वह कहती है कि ठीक है यह नंबर लो। वह भी उसी के गांव से कुछ दूरी पर उसका भी गांव था। जब वह भी अपने गांव जाती है तो मिलने जाती है उस बाबा से। उस बाबा से वह मिलने जाती है तो उसे पता था कि उसने बता दिया था कि मैं उसके ऐसे जेठानी हूँ और उसने मुझे ऐसे ऐसे बताया है। लेकिन उसकी दो रानी ने उसे यह भी बताया था कि वह तुम्हें कुछ घोलकर पानी में पियाएगा, लेकिन तुम वह पानी पीना मत। जो मैं कह रही हूँ वह समझने की कोशिश करो। वह वहां जाती है, वह पानी घोलकर उसे पिलाने की कोशिश करता है तो वह मना कर देती है कि नहीं मुझे पानी नहीं पीना है, मुझे क्या है ना मेरी डॉक्टर की दवा चल रही है तो मैं पानी नहीं पी सकती हूँ। तो दोस्तों वह समझ जाता है और वह उसके बारे में ऐसी ऐसी बातें कहने लगता है कि तुम्हारी जो दौरानी है उसकी तुम्हारे पति पर गंदी नजर है, वह नहीं चाहती कि तुम अपने मकसद में कामयाब हो, उसको तुम्हारे पति का सारा धन दौलत तुम्हें मिल सके। ऐसी ऐसी बातें कुछ कहता है कि उसकी जेठानी वह भड़क जाती है और वह पानी पी लेती है। उसका पति विदेश रहता था, 6 महीने में, 12 महीनों में, 2 साल में कभी आता था। वह भी इस चीज के लिए तरस रही थी। वह दोनों एक दूसरे से संबंध बनाते हैं। वह बहुत रोकती है, लेकिन वह जब यह सब कुछ होने के बाद उसे भी
ऐसा रियलाइज होता है कि बहुत ठीक है जो भी है। वह उसका कॉन्टैक्ट नंबर ले लेती है और उससे बातचीत रेगुलर करने लगती है। अब अक्सर वह दोनों मिलने लगते हैं क्योंकि लड़की को एक लड़के की तलाश थी और जो ढोंगी बाबा था उसे तो न जाने कितनी लड़कियां पसंद आती थी। अब वह रूटीन में यह सब कुछ करने लगते हैं। वह अपनी जेठानी से पूछती है कि दीदी क्या हुआ, आप गए थे। वह उसे सब कुछ बताती है लेकिन वह सब कुछ नहीं बताती जो असल में उन दोनों के बीच में चल रहा था। अब जो दौरानी थी वह कहती है कि ठीक है, लेकिन उसे धीरे धीरे अब डाउट होने लगा था कि आखिरकार ये इतनी देर से बात किससे करती है। जब वह कहती है कि दीदी आप जो कुछ कर रहे हो उसे जब पता चलता है यह गलत है, तो उसकी जेठानी कहती है कि तुम इतनी ज्यादा अपने आप में आपको इंटेलिजेंट मत समझो, क्योंकि तुम्हारे साथ जो हुआ था उसका भी प्रूफ मेरे पास है। अगर तुमने मेरे पति को कुछ बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा भी घर बसने नहीं दूंगी, तुम्हारा घर भी बर्बाद कर दूंगी। अब वह चाहकर भी इसके लिए कोई आवाज नहीं उठा सकती थी। उसके बाद उसे यह भी पता चलता है कि उसकी बहन भी वहां गई थी। अब वह तंग आ जाती है और सोचती है कि आखिरकार मैं क्या करूं, किसी को बता भी नहीं सकती, कुछ कर भी नहीं सकती। वह एक बार फिर उसे एक मौका मिलता है जब उसके ज्येष्ठ जी ड्यूटी से आते हैं अपनी पत्नी से मिलने के लिए। 2-3 दिन की छुट्टी लेकर आए थे। वह आते हैं अपनी पत्नी के साथ, डिनर करते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, उसी के साथ रहते थे क्योंकि बहुत दिनों के बाद आए थे। पत्नी के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी होता है। वह एक प्रोग्राम का प्लान हो जाता है और दूसरी तरफ जो बाबा था वह उसे फोन पर फोन किया जा रहा है कि तुम्हारे बगैर मेरा मन नहीं लग रहा, मुझे नहीं पता तुम कैसे आओगी, मुझे मिलने आओ। यह सारी बातें उसकी दौरानी सुन लेती है और वह इसी मौके का फायदा उठाती है। जब उसके जेठ जी एक शादी अटेंड करने के लिए जाते हैं, दूर का सफर था, वह अपनी पत्नी से कहकर गए थे कि मैं कल शाम तक आऊंगा। तो उसकी पत्नी के पास अच्छा रास्ता था कि वह उसे अपने घर बुला सके। वह उसके पास फोन करती है और उस बाबा को अपने घर पर बुलाने के लिए बोल देती है। वह आने को भी तैयार था क्योंकि उसे तो एक लत लगी हुई थी। वह जल्दी से उनके घर पहुंचता है। दूसरी तरफ मुझे भी पता था कि वह आएगा, घर पर कोई नहीं है। वह अपने जेठ जी को फोन करती है और उसकी पत्नी की सारी करतूतें उसे बता देती है। वह भी जल्द से जल्द गाड़ी को घुमाकर अपनी घर की तरफ निकल लेता है। घर आकर देखता है तो उन दोनों को निवस्त्र देखता है। देखने के बाद वह भड़क जाता है और वह जब उसकी पत्नी अपनी ही दौरानी की बातें बताने लगती है वह विश्वास नहीं करता है, क्योंकि सभी को यही लगता था कि यह बचने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन जब वह सभी लोग उसकी बात नहीं समझ रहे थे तो वह खुद आकर अपनी सारी बातें बताती है और कहती है कि हाँ मेरे साथ ये सब कुछ हुआ था, लेकिन मेरे साथ धोखा हुआ था, लेकिन आपने तो जानबूझकर ये सब कुछ किया है। तो वह रोने लगती है और कहती है कि आखिरकार मैं क्या करती, पैसों का आखिरकार मैं करूं तो करूं क्या, आप तो मेरे पास कभी आते नहीं थे, इतने इतने दिनों तक आखिरकार मैं यहाँ बैठकर करूं क्या, ना तो आप मुझे साथ लेकर जाते हो, ना कभी बात करते हो, टाइम नहीं होता आपके पास। ये सब कुछ सुनने के बाद उस बाबा को तुरंत पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। पुलिस कस्टडी में ले लेती है और उसे उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। और वह अपनी पत्नी से भी बात करता है और वह अपनी पत्नी को साथ ले जाने के लिए अपनी माँ को भी मना लेता है और वह अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर जाता है। तो दोस्तों, जो इस कहानी से यही सीख मिलती है, जो हमारे घर के अंदर चलता है, जो हम अपने छोटे से बच्चे को सिखाते हैं, वह बड़ा होकर वह ही करता है। अगर वह लड़की अपने घर यह सब कुछ नहीं देखती तो वह उस बाबा के पास नहीं जाती और एक के साथ 3 जिंदगियां खराब नहीं होती। तो दोस्तों, ऐसे अंधविश्वास वाली चीजों में विश्वास हमें नहीं करना चाहिए और अपने माता पिता को भी समझाने की कोशिश कीजिए कि ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि वह लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, हमें इन सभी चीजों के बारे में पता है कि ऐसा कुछ नहीं होता। तो आप लोगों को इस कहानी से क्या सीख मिली और इस कहानी के बारे में आप लोगों की क्या राय है, कमेंट में लिखकर जरूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन को ऑन करना, ताकि ऐसी हर वीडियो
जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच।